नमस्ते एवरीवन। तो अभी तक आपको पता ही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सही पहचाना, हम जा रहे हैं गोल्ड सूक। सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही हमने ली टिकट्स अलरास मेट्रो स्टेशन के लिए। स्टेशन पे पहुंच के हमने ली चैन की सांस, क्योंकि हम ईद वाले दिन मार्केट जा रहे थे तो मेट्रो में भी भीड़ बहुत ही कम थी और इजीली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। सुनो, यहाँ तो हम पहुँच गए, लेकिन अब आगे कैसे जाना है? यहाँ से 600 मीटर्स की दूरी पे गोल्ड सूक मेन मार्केट है, तो हम बाई वॉक बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गोल्ड सूक। क्या दिलाओगे? आपकी मर्जी है, जो लेना है वो बताइए। पक्की बात है? ऑन रिकॉर्ड है? पक्की है। बाकी ये क्या हो गया? अभी जाने से पहले ये क्या हो रहा है आपको? वो तो जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। वैसे मानना तो पड़ेगा, दुबई है तो बड़ा ही क्लीन। धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार हम पहुंच गए दुबई गोल्ड सूक गेट नंबर 1, जहाँ का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग था। पहुंचते ही मैडम ने डिमांड की सेल्फी लेने के लिए, और फिर क्या था, वो तो लेनी थी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप जाएं तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि दुबई का लॉ है बहुत ही स्ट्रिक्ट। इतना सोना देखकर मन किया ये सब घर ले चलो। वैसे हम गोल्ड सूक मेन मार्केट के अलावा नाइफ गोल्ड सूक और मीना बाजार से भी सोना खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होती है, डिज़ाइंस भी हमें बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, इसलिए मोस्टली लोग गोल्ड सूक मार्केट से ही सोना खरीदते हैं। तो पपलू, मैं सोच रहा था इंडिया से लोग दुबई इतना दूर गोल्ड खरीदते क्यों आते हैं? इसका कोई रीज़न है क्या? अरे 1 साल हो गया, तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा यहाँ गोल्ड क्यों लेने आते? देखो, पहला तो यहाँ पे बहुत प्योर गोल्ड मिलता है, दूसरा यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, और तीसरा यहाँ पे जो हमें टैक्स लगता है ना, वो हमें रिटर्न मिल जाता है। अगर अच्छा, यहाँ पे जो हम टैक्स दे देते हैं दुकान पे, टूरिस्ट को वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके रिटर्न मिल जाता है, वो रिटर्न मिलता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो टैक्स फ्री, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो गोल्ड की प्योरिटी है ना, वो कहीं नहीं है। और डिजाइन भी आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है, जो हमने अभी देखे थे। आप सोच भी नहीं सकते इतने डिजाइन होते हैं। अच्छा, अभी मैंने तो आप सवाल का जवाब दे दिया, आप ये बताओ कि गोल्ड कितने टाइप्स का मिलता है दुबई में? यहाँ पर गोल्ड 3 वैरायटी में मिलता है, 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 24 कैरेट। अच्छा, अगर मान लो मुझे अपने लिए गोल्ड खरीदना है कि जो मुझे पहनना है, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मैं कौन सा गोल्ड लूँ? अब देखो, यहाँ पे अगर आप 18 कैरेट पे जाते हो तो उसमें लगभग 75% गोल्ड है, मतलब बहुत कम गोल्ड होता है, ज़्यादा मिलावट होती है, जिस वजह से इसमें बहुत से डिज़ाइंस भी अवेलेबल होते हैं। 22 कैरेट ऐसा है जिसके अंदर प्योरिटी ज़्यादा होती है और इसमें डिज़ाइंस आपको बहुत नॉमिनल मिल जाते हैं। लेकिन अगर 24 कैरेट की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा प्योर है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसमें ज्वेलरी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाती, जिस वजह से लोग प्रेफर करते हैं ब्रिक्स में, बिस्किट की फॉर्म में या गिन्नी की फॉर्म में उसे कैरी करना। तो इसका मतलब है अगर किसी को अपने लिए गोल्ड लेना है तो वो 22 कैरेट गोल्ड खरीदे।
एज ए टूरिस्ट अगर कोई मेल पैसेंजर यहाँ से इंडिया जाता है तो अपने साथ 50,000 तक का गोल्ड कैरी कर सकता है इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और कोई फीमेल पैसेंजर है तो वो 1 लाख तक का गोल्ड अपने साथ कैरी कर सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर वो गोल्ड लेके जाएंगे तो उन्हें उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। और कितना टैक्स देना पड़ेगा? वो एज पर जो करंट रेगुलेशन है उस हिसाब से जो भी होगा वो उन्हें पे करना। इसका मतलब है हाँ डबल नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ओवर द लिमिट गोल्ड बाय करते हैं तो क्या? तब आपको एयरपोर्ट पे जाके कस्टम्स में पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए कि आपने इतना गोल्ड परचेज किया है, ताकि वो आपको एक लमसम अमाउंट दें, जिससे कि आपको पूरी जो ओवर द लिमिट आपने जितना भी परचेज किया है उस पे कस्टम ड्यूटी 12.5% की नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ये लमसम अमाउंट कम होती है। अदरवाइज़ आपको जो ओवर द लिमिट आपने जो भी परचेज किया है विदाउट डिक्लेयर आप चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही 12.5% की कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपने गोल्ड प्योर ख़रीदा है या नहीं, तो उसके लिए आप किसी भी रेप्यूटेड शॉप से ही गोल्ड परचेज़ करें। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिंग है वो तो आपने मुझे दिखाई ही नहीं। रुको तो अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो ड्रेसेस भी गोल्ड की हैं। और आपको जिसका इंतज़ार था वो गोल्ड रिंग भी आ चुकी है। इसका नाम है नजमत ताइबा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 64 kg है, जिसमें 5 किलो के तो सिर्फ डायमंड हैं और भी बहुत से प्रेशियस स्टोन्स हैं इसके अंदर। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी वीडियो देखने खातर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।